इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। ये मामला तब सामने आया जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हंगरी से मांग की कि यदि नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे। इसके बाद हंगरी इजराइल के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को सौंप दे। ये मांग उस वक्त आई है जब नेतन्याहू इस सप्ताह हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के निमंत्रण पर वहां यात्रा करने जाने वाले हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हवा चलने के युद्ध के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री गिरफ्तार होंगे। आखिर इस बात में कितना दम है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के निमंत्रण पर नेतन्याहू हंगरी का दौरा करने वाले थे। अपने मित्र के निमंत्रण पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी का दौरा इसी हफ्ते करेंगे। इस दौरे से पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हंगरी से मांग की कि नेतन्याहू अगर हंगरी आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन हंगरी आईसीसी द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को लागू नहीं करेगा। हालांकि हंगरी आईसीसी का सदस्य है और इसे अदालत के आदेशों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस स्थिति ने न केवल इजराइल और हंगरी के रिश्तों को प्रभावित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा कर रखी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि नेतन्याहू पर गंभीर आरोप हैं कि इजराइल के पीएम गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध में शामिल है। नवंबर में आईसीसी ने इजराइल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ही इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। आरोप है कि नेतन्याहू ने गाजा में भूख को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जानबूझकर नागरिकों पर हमला किया और हत्या व उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वैश्विक नीति प्रमुख एरिका गुएरा रोसास ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई और कहा, अगर नेतन्याहू की यात्रा बिन गिरफ्तारी के समाप्त होती है तो इससे न केवल इजराइल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अन्य देशों को भी ऐसे मामलों में लचीला रुख अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। हंगरी के प्रधानमंत्री का रुख इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हंगरी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें बचाता है तो वो आईसीसी के अधिकारों पर सवाल खड़ा कर सकता है। और ये न केवल इजराइल बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है जो ऐसे मामलों में लचीला रुख अपनाने की सोच सकते हैं। आईसीसी ने पिछले साल नवंबर में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ये मामला बहुत ही संवेदनशील बन गया है। आईसीसी का कहना है कि नेतन्याहू पर गाजा में किए गए अपराधों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें नागरिकों पर जानबूझकर हमले, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार अगर हंगरी नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करता है तो इसका संदेश ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं है। ये संदेश उन देशों के लिए भी हो सकता है जो पहले से ही आईसीसी के फैसलों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अवहेलना को बढ़ावा दे सकता है। ये मामला सिर्फ इजराइल और हंगरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी प्रभाव डाल सकता है। यूरोपीय नेताओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि वो किस तरह से इस मामले पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हंगरी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने में नाकाम रहता है तो ये आईसीसी के आदेशों को चुनौती देने का एक उदाहरण बन सकता है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। ये पूरे मामले का राजनीतिक पहलू भी काफी अहम है। इजराइल पहले ही गाजा युद्ध के कारण आलोचना का सामना कर रहा है। अगर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं होती तो इससे उनकी सरकार को और भी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हंगरी में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से इजराइल को ये संदेश मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला अब केवल एक व्यक्तिगत नेता या एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक अहम सवाल बन चुका है। अगर हंगरी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने में विफल रहता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रति विश्वास पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में पूरे देश की नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी कि आगे क्या होता है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में अपनी भूमिका निभाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।